नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह सब्जेक्टिव लुसेंट का मध्यकालीन भारतीय इतिहास का आज 5वां दिन है। इसमें हम लोग देखेंगे आज बहमनी साम्राज्य तथा स्वतंत्र प्रांतीय राज्य जैसे जौनपुर, कश्मीर, बंगाल, मालवा और गुजरात को। इससे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास को इसी तरह समाप्त कर दिया गया है तथा उसका प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल पर बना हुआ है और उसका पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया गया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है बहमनी राज्य से। बहमनी राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो हसन गंगू के द्वारा। कब? 1347 में, 1347 ईस्वी में। किसके शासनकाल में बहमनी राज्य की स्थापना की गई? तो मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। हसन गंगू ने सिंहासन पर किस नाम से बैठा था? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से बैठा था। बहमनी राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ हो जाएगा? गुलबर्गा में। कहाँ थी? गुलबर्गा में। और राजभाषा वहां की क्या थी? तो मराठी थी, मराठी। और विजयनगर की राजभाषा क्या थी? तो तेलुगु थी, तेलुगु। आगे है बहमनी राज्य कितने प्रांतों में बांटा हुआ था? तो 4 प्रांत में, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार तथा बीदर। आगे है अलाउद्दीन बहमन शाह का मृत्यु कब हो गया? तो 11 फरवरी 1358 ईस्वी को। 11 फरवरी 1358 ईस्वी को। अलाउद्दीन बहमन शाह के बाद उसका पुत्र सुल्तान बना। वह कौन था? तो मुहम्मद शाह प्रथम। मुहम्मद शाह प्रथम था। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना किसने किया? तो ताज-उद-दीन फिरोज ने किया। दौलताबाद के पास एक वेधशाला किसने बनवाया? तो ताज-उद-दीन फिरोज ने बनवाया। किसके अनुसार फिरोज फारसी, अरबी और तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी ज्ञाता था? तो यह किसके अनुसार? फरिश्ता के अनुसार। आगे है फिरोज शाह बहमनी का सबसे बड़ा कार्य प्रशासन में किस धर्म के लोगों को सम्मिलित करना किया था? तो हिंदू धर्म के लोगों को। आगे है चौल और दाभोल क्या था? तो यह एक बंदरगाह था, बंदरगाह। किसने बहमनी राज्य की राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित किया? तो शिहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने बीदर का नया नाम क्या रखा? तो मुहम्मदाबाद रखा। आगे है मुहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से किसे ईरान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? महमूद गामा को। किसके आदेश पर 1482 में महमूद गामा को फांसी दिया गया? तो मुहम्मद तृतीय के आदेश पर। आगे है किसने बीदर में एक महाविद्यालय मदरसा की स्थापना कराई? तो महमूद गामा ने। किस नाम से महमूद गामा के पत्रों का संग्रह किया गया था? तो रियाजुल इंसा के नाम से। रूसी यात्री निकितिन बहमनी साम्राज्य यानी बीदर की यात्रा किसके शासनकाल में किया था? मुहम्मद तृतीय के शासनकाल में। बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक पूछा जाएगा, कौन हो जाएगा? कलीमुल्ला हो जाएगा। आगे है कलीमुल्ला की मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य कितने राज्यों में बंट गया था? तो 5 राज्यों में बंट गया था। यह था बीजापुर में आदिल वंशी का शासन था। कौन सा वंश का? आदिल शाही वंश का शासन कहाँ था? तो बीजापुर में। और इसके संस्थापक पूछा जाएगा तो यूसुफ आदिल शाह कब किए थे? तो 1489 में। दूसरा राज्य है अहमदनगर पे निजाम शाही वंश था। कौन सा? निजाम शाही वंश का शासन था। और
उसके जो संस्थापक है कौन हो जाएगा, तो मलिक अहमद हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा बरार, इस पे इमाद शाही वंश का शासन था। इसके संस्थापक कौन था, फतेह उल्लाह इमाद शाह 1490 में। उसके बाद है गोलकुंडा में कुतुबशाही वंश का शासन था। इसके संस्थापक कौन हो जाएगा, कुली कुतुब शाह 1512 ईस्वी में। उसके बाद लास्ट राज हो जाएगा बीदर में बरीद शाही वंश, कौन सा वंश था, तो बरीद शाही वंश था। और इसके संस्थापक अमीर अली बरीद 1526 ईस्वी में स्थापना किया था। आगे हो जाएगा बहमनी वंश का प्रमुख शासक, यहाँ पे दिया हुआ है उसका कार्यकाल कब से कब तक था, मोहम्मद शाह, यह 1358 से 1375 तक था। उसके बाद है अलाउद्दीन मुजाहुद्दीन शाह, यह 1375 से 1378। दाऊद कब था, तो 1378 में। मोहम्मद शाह तृतीय कब था, 1378 से 1397 के बीच में। ताजुद्दीन फिरोज कब था, 1397 से 1422 के बीच में था। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, यह कब था, तो 1422 से 1436 के बीच में था। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, यह कब था, 1436 से लेकर 1458 के बीच में। शिहाबुद्दीन मोहम्मद तृतीय, यह कब था, तो 1463 से 1482 के बीच में था। आगे प्रश्न है, सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय प्रशासन के कार्य विभाग को कितने भागों में बांटा था, तो 8 भाग में। इसमें यहाँ पे दिया हुआ है मंत्री और उसका विभाग दिया हुआ है, इसको देखते हैं। वकील ए सल्तनत, यह कौन सा विभाग था, तो दिल्ली के मालिक नायब के समान यह होता था। और वकील ए कुल, यह मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करता था। वकील ए कुल जो था मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करता था। अमीर ए जुमला और यह अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था। अर्थ विभाग का अध्यक्ष कौन होता था, तो अमीर ए जुमला। वजीर ए अशरफ, यह विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता था। उसके बाद आ जाएगा नाजिर, वह अर्थ विभाग से संबंधित था। नाजिर जो था अर्थ विभाग से संबंधित था। और अर्थ विभाग का अध्यक्ष कौन होता था, तो अमीर ए जुमला। पेशवा, यह वकील ए सल्तनत का सहायक। और वकील ए सल्तनत कौन होता था, तो दिल्ली के मालिक नायब के समान यह होता था। उसके बाद हो जाएगा कोतवाल, नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी होता था। कोतवाल जो होता था नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी होता था। सदरे ए जहां, यह न्याय विभाग, धर्म तथा दान विभाग से संबंधित मंत्री होता था। सदरे ए जहां। आगे प्रश्न है, सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था, जिसे क्या कहा जाता था, तो साख ए खेल कहा जाता था। इसके प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो सर ए नौबत कहा जाता था। आगे है, इब्राहिम आदिल शाह और किस उपनाम से जाना जाता था। इब्राहिम आदिल शाह का उपनाम क्या था दूसरा, तो अबला बाबा, जिसको क्या कहेंगे, गरीबों का दोस्त। चार मीनार को किसने बनवाया, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, और यह कहाँ है, तो हैदराबाद में है। हैदराबाद शहर को किसने बसाया, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह। आगे है, किताब ए नीरस पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया, तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा। इब्राहिम रौजा और गोल गुंबज कहाँ स्थित है, तो यह बीजापुर में है। इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा कौन सा है, तो इब्राहिम रौजा जो है यह किसका मकबरा है, तो इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुंबज कब बनाया गया, तो 1680 में। आगे हम लोग देखेंगे स्वतंत्र प्रांतीय राज्य।
स्वतंत्र प्रांतीय राज्य में पहले जौनपुर को देखेंगे। जौनपुर राज्य की स्थापना किसने किया? तो फिरोज शाह तुगलक अपने भाई जुन्ना खां या मोहम्मद बिन तुगलक के स्मृति में जौनपुर शहर की स्थापना करवाया था। किसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने किया? तो मलिक सरवर, जिसको और क्या नाम दिया गया है? तो ख्वाजा जहान। आगे प्रश्न है, किसे मलिक उस सर्क की उपाधि ख्वाजा जहान को किसने दिया था? यहाँ पे किसे काट दीजिए। मलिक उस सर्क की उपाधि ख्वाजा जहां को किसने दिया था? तो फिरोज शाह तुगलक का पुत्र था सुल्तान महमूद ने दिया था। जौनपुर का अंतिम शासक कौन था? तो हुसैन शाह। जौनपुर का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। आगे है, 75 साल तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर किसने कब्जा कर लिया? तो बहलोल लोदी। किसने कब्जा कर लिया? तो बहलोल लोदी ने। भारत का सिराज किसको कहा जाता है? तो जौनपुर को। भारत का सिराज जौनपुर को। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो इब्राहिम शाह सरकी ने करवाया। आगे है, अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किस मंदिर को तोड़कर किया गया? तो अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किया गया। और अटाला देवी मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो विजय चंद्र ने किया था। आगे है, जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में किसके द्वारा कराया गया? तो हुसैन शाह सरकी के द्वारा। झंझरी मस्जिद का निर्माण 1430 ईस्वी में किसके द्वारा करवाया गया? तो इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा। लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण 1450 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? तो मोहम्मद शाह के द्वारा। आगे है कश्मीर राज्य। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किसने किया? तो सुहादेव ने 1301 ईस्वी में। कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना किसने किया? तो शाह मीर ने कब? 1339-40 में। कश्मीर की गद्दी पर शाह मीर ने किस नाम से बैठा? तो शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से बैठा। शाह मीर ने कश्मीर की राजधानी कहाँ बनाया? तो इंद्रकोट में। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर कहाँ बनाया? तो अलाउद्दीनपुर यानी कि श्रीनगर में बनाया। हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सिकंदर शाह को क्या कहा जाता था? तो बुत सिकन कहा जाता था। आगे है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था? तो जैनुल आब्दीन गद्दी पर कब बैठा? 1420 ईस्वी में। किसने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया तथा गौवध एवं सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया? तो जैनुल आब्दीन का दरबारी चिकित्सक कौन था? तो श्री भट्ट था। किसे महाभारत तथा राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया? किसने महाभारत तथा राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया? तो जैनुल आब्दीन ने। आगे प्रश्न है बंगाल के बारे में। बंगाल राज्य। बंगाल को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया? तो बख्तियार खिलजी। गियासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को कितने भागों में विभाजित किया? तो 3 भाग में। पहला है लखनऊती, यह उत्तरी बंगाल में है। सोनार गांव यह पूर्वी बंगाल में है। सतगांव यह दक्षिणी बंगाल में हो जाएगा। 1345 ईस्वी में हाजी इलियास ने बंगाल विभाजन को समाप्त कर बंगाल का शासक बना था। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? सिकंदर शाह। कब? 1364 ईस्वी में।
आगे है, बंगाल का कौन सा शासक अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था? तो गियासुद्दीन आजम शाह, गियासुद्दीन आजम शाह। आगे है, अलाउद्दीन के शासन काल में बंगाल का संत कौन था? तो महाप्रभु चैतन्य थे। सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत किसने किया? तो अलाउद्दीन ने। श्री कृष्ण विजय एक पुस्तक है, इसकी रचना किसके द्वारा? तो मालाधर बसु के द्वारा। किसने गोंड में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया? तो नासरुद्दीन नुसरत शाह। आगे है मालवा राज। 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र किसने घोषित किया? तो दिलावर खां ने। दिलावर खां का पुत्र अलप खां ने कौन सी उपाधि धारण किया था? तो हुसंग शाह ने अपनी राजधानी को धारा से कहां स्थानांतरित किया? तो मांडू में। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसने किया? तो महमूद शाह। मालवा को गुजरात में किसने मिलाया? तो बहादुर शाह। आगे है, मांडू के किले हिंडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण किसने करवाया? तो हुसंग शाह ने। बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण किसने करवाया? तो नासरुद्दीन शाह ने। जहाज महल का निर्माण मांडू में किसने करवाया? गियासुद्दीन खिलजी। कुशक महल का निर्माण किसने करवाया? तो मोहम्मद खिलजी कहाँ पे? फतेहाबाद में। धन्यवाद।